बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है ये 21 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर मैं बना रहा हूँ। ये 21 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर 64 प्लेटें यानी 64 प्लेटें इंस्टॉल्ड हैं। ये प्लेटें जो हैं ये 330 वाट की एक प्लेट है, ठीक है। और इसको हमने इसकी जो ओरिजिनल जो इसका फ्रेम आता है उससे निकाल के इसको एक बहुत हैवी माउंट के ऊपर हमने इंस्टॉल किया। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से इसका व्यू दूं ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना बड़ा सेटअप है। ये तकरीबन 22,000 यानी कि 21 किलोवाट हम कहते हैं, ये 21 किलोवाट से ज़्यादा बड़ा सिस्टम है और ये तकरीबन 21,400 यूनिट ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। आप इसका साइज़ दे सकते हैं। इसका जो माउंट हमने बनाया है उस माउंट को बनाते हुए हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखा है वो हम आपको बताते हैं। इसके माउंट को बनाते हुए इसकी हाइट का ख्याल रखा है। इसकी हाइट टॉप से जो है वो 14 फीट है ग्राउंड से, और फ्रंट से यानी कि ये जो फ्रंट आपको नज़र आ रहा है इससे तकरीबन 3 फीट है। एक रो के अंदर तकरीबन 7 पैनल हैं और एक लाइन के अंदर 9 पैनल्स हैं। तो 7 ऐसे और 9 ऐसे, और जो नीचे की जो लाइन है इसके अंदर 10 पैनल है। ये टोटल 64 पैनल्स हैं और हर पैनल 330 वाट का है। इसके दरमियान ये एक गैप रखा गया है ताकि ये एयर प्रेशर को भी कंट्रोल करे, क्योंकि जब आंधी आती है, तूफ़ान आता है, तो इसके नीचे इतनी एयर का प्रेशर जमा ना हो जाए कि ये प्लेटें जो हैं उखड़ जाएं। इसके लिए ये बीच में गैप्स दिए हुए हैं। दूसरे ये गैप्स जो हैं वो सफाई के लिए बहुत अच्छी सर्विंग करते हैं, यानी कि आप सफाई बहुत अच्छी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जब हमने इसका माउंट बनाया तो इसका माउंट जो है उसकी कॉस्ट जो आई है वो तकरीबन आई है 4,500 रुपये पर प्लेट, यानी कि इस एक प्लेट के ऊपर जो कॉस्ट आई है इस फ्रेम की वो 4,500 रुपये आई है। और इस एक प्लेट के साथ जो ओरिजिनल इसका स्टैंड आता है वो तकरीबन 2,000 रुपये का होता है। तो तकरीबन आप समझेंगे 2,500 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं। वो जो इसके साथ फ्रेम थे वो हमने कंपनी को वापस कर दिए थे, और ये माउंट हमने तकरीबन 2.5 लाख रुपए का इंस्टॉल किया। मैं आपको नीचे से माउंट दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा ये कितना मजबूत माउंट है। ये देखें आप, इस माउंट के 3 बेसिक पिलर्स हैं। पहला पिलर ये है इसका, दूसरा पिलर ये है, और तीसरा इसका हैवी पिलर जो है वो ये है। इस तरह से ऐसे 7 पिलर हैं जो कि एक लाइन में चल रहे हैं, 7 पिलर हैं जो सेंटर लाइन में चल रहे हैं, और 7 पिलर हैं जो कि इसके लोअर लाइन में चल रहे हैं। इसी तरह जो कॉर्नर्स के पिलर हैं इनको डबल इन्फोर्स किया गया है। ये देखिए एयर प्रेशर के हिसाब से, ये देख सकते हैं आप, इनको डबल हमने प्रेशर, एयर प्रेशर के लिए इसको डबल सपोर्ट दिए। और ये काफ़ी हैवी मटेरियल है, काफ़ी मोटा पाइप है। ये 4 इंच का, 3 इंच का पाइप है, कोनों के ऊपर 4 इंच का पाइप इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इसको इस तरह से नीचे इसके पाँव बना के इसको सपोर्ट दी गई है। नीचे इसकी आप लाइनिंग देख सकते हैं किस तरह से की गई है। अच्छा, इसकी सफाई के लिए जो है, जो असल चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसकी सफाई के लिए ये देखें इस तरह से सीढ़ी लगाई गई है, और ये इतनी गुंजाइश है कि मैं बहुत आराम से इसमें से निकल के, ये देखें, मैं बहुत आराम से निकल के आराम से पानी के पंप से या प्रेशर से इसकी मैं सफाई कर सकता हूँ। इसी तरह अगर बड़ी सीढ़ी हो तो आप आखिरी स्टेप पे भी जा सकते हैं और इसको पूरी की आप सफाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये कितनी जनरेशन करता है। 21 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम कितनी जनरेशन करेगा और ये क्या क्या लोड चलाएगा। तो इसमें 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सन, सूरज कितना आपके पास अवेलेबल है। नंबर 2 हीट। देखें, अगर इस किस्म का सूरज है जैसे इस वक्त चमक रहा है, तो इस वक्त तो ये फुल कैपेसिटी पे काम करेगा, और फुल कैपेसिटी के ऊपर तकरीबन ये 18 किलोवाट, यानी कि 21 किलोवाट का सिस्टम है, तकरीबन 17.5 और 18 किलोवाट बिजली ये प्रोड्यूस करेगा।
ये अपने पीक टाइम के ऊपर। सो वही स्टार्ट करता है तकरीबन, आजकल सूरज जो है वो निकल रहा है कोई 6 बजे के करीब निकल आता है सूरज, और शाम को गुरूब होता है कोई 6:30 पौने 7 तक। तो तकरीबन जो इसके वर्किंग आवर्स हैं तकरीबन 12.5 घंटे के हैं। तो 12.5 घंटे के अंदर ये तकरीबन 120 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस करता है। अब 120 किलोवाट बिजली जो है वो ये यूनिट इस वक्त तकरीबन 4 बज रहे हैं। इस वक्त सूरज जो है आप देखें ये साउथ पोजीशन पे आ चुका है। पहले मैं आपको लोकेशन बताऊं, ये जो लगा हुआ है पैनल ये इसकी स्टैंडिंग है, ठीक है। अब मैं घूमता हूँ तो ये जो पोजीशन है जिस तरफ ये दरख्त है, ये पोजीशन जो है एग्जैक्ट वेस्ट की पोजीशन है। ये पोजीशन इस तरफ की ये जो है इसकी ईस्ट की पोजीशन है। सूरज यहाँ से चलता है, टॉप पे आएगा इस पॉइंट पे, और तकरीबन 4 बजे घूम के सूरज ये आपकी वेस्ट पॉइंट पे आ चुका है, और थोड़ी देर में बिल्कुल नीचे इस तरफ आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उस वक्त होगी जब सूरज इस पॉइंट पर होगा, यानी एग्जैक्ट वेस्ट के ऊपर। जिस वक्त एग्जैक्ट वेस्ट पे होता है सूरज, उस वक्त तकरीबन ये 17 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा होता है पर घंटा। और इस वक्त जब कोई ये साउथ वेस्ट की पोजीशन है या वेस्ट की पोजीशन है, तो इस वक्त तकरीबन ये 7 से 8 किलोवाट प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि सूरज इसके बैक साइड पे आ गया। अब 115 यूनिट का मतलब ये हो जाता है कि इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में एक एसी इस्तेमाल हो रहा है, 2 फ्रिज इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, 6-8 पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारा लोड मिला लेना अगर आप, तो तकरीबन ये 4 किलोवाट का लोड बनता है। और जब ये अपने पीक पे होता है, मतलब ये 16 किलोवाट या 17 किलोवाट, उस वक्त आप इसके ऊपर बड़े मज़े से 5-6 एसी आप इसमें ऑन कर सकते हैं। पूरे घर का लोड, पानी की मोटर, पानी खींचने का पंप, यानी कि एवरीथिंग आप चला सकते हैं। अच्छा, ऑन ग्रिड सिस्टम में फ़ायदा ये होता है कि जो बिजली आपके पास एक्सेस है, यानी कि अभी तो हम 4 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं और 7-7.5 किलोवाट बन रही है, तो एडिशनल बिजली जो है वो चली जाएगी ग्रिड के ज़रिए। ये जो आपको नीचे खंभा नज़र आ रहा है, देख रहे हैं ना, खंभा नज़र आ रहा है, और इस खंभे के साथ ही आपको पाइप नज़र आ रहा है। इस पाइप के साथ ये बिजली इस ग्रिड के ऊपर आ जाएगी, और जो इसका रिवर्स मीटर है उसके ज़रिए ये जो 115 यूनिट होंगे, अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल 115 यूनिट ये दिन भर में प्रोड्यूस कर रहा है, और हम दिन के अंदर जो बिजली बन रही है उसमें से हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोई 25 यूनिट। ये जो बाकी 80 यूनिट होंगे ये के इलेक्ट्रिक के पास चले जाएंगे। और शाम को जब हम बिजली हमें रिक्वायर्ड होगी, तो वो बिजली जो हमने दिन में के इलेक्ट्रिक को दी होगी, हम उसको वापस रिकॉल करेंगे अपनी बिजली को। इस तरह से महीने के आखिर में जो डिफरेंस होगा उसका जो है वो बिल जनरेट हो जाएगा। नॉर्मली पिछले 1.5 साल से मेरे पास ये सिस्टम लगा हुआ है। मेरा आज तक कभी भी जो है वो डेबिट में बिल नहीं बना है, मतलब मैंने कभी भी के इलेक्ट्रिक को पैसे नहीं दिए हैं। चाहे मई का महीना हो, चाहे जून की शदीद गर्मी हो, रात में तकरीबन 3 एयर कंडीशनर चलते हैं, जिसमें 2 टन के होते हैं, एक 1 टन का होता है। 4 तकरीबन मेरे पास फ्रिज हैं, 2 डीप फ्रीज़र हैं जिसमें से, और 2 डीप फ्रीज़र हैं, 2 फ्रिज हैं। पानी की मोटर चलती है तकरीबन 1.5 घंटे। इस्त्री पूरे घर की होती है। 6-8 आदमियों को कुनबा है मेरा। इसके अलावा तकरीबन 7-8 ट्यूबलाइटें हैं, 6-7 पंखे, सर्वेंट क्वार्टर, मतलब ये सारा इस्तेमाल इस सिस्टम पे होता है। तो आम हालत में जब मेरे पास ये सिस्टम नहीं लगा हुआ था, उस वक्त मेरा इस महीने में, यानी कि इस वक्त ये जून का महीना है, जून में हमारा बिल आता था तकरीबन 45,000। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा मई का जो बिल जनरेट हुआ है वो 0 का बिल जनरेट हुआ है। इसमें हमने 1 पैसा भी बिलिंग नहीं दी है। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट क्या आती है सिस्टम की, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, ये तो अब 330 की प्लेट है ना, ये ख्याल रखिएगा। ये जो प्लेटें हैं ये हैं 330 की। अब जो लेटेस्ट प्लेटें हैं वो कितने की आ रही है? देखिए, लेटेस्ट प्लेट जो मार्केट में अवेलेबल वो है 450 की। तो फ़र्क क्या है 330 में और 440 में? फ़र्क ये है कि ये साइज़ आप देख लें प्लेट का, ये तकरीबन 6.5 बाय 3.25 की प्लेट है ये। तो ये प्लेट पहले 330 में आती थी, लेकिन अब इसी साइज़ के अंदर 450 किलोवाट की जो है वाट की जो प्लेट है वो अवेलेबल है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए, अब जैसे हमने 64 प्लेट्स लगा रखी हैं, ठीक है। तो अगर यही हम अगर 450 वाट की हम प्लेटें लगाएंगे, तो
तो हमारी प्लेटें जो है ना तकरीबन आप समझ लें इसमें से कोई 12 या 14 प्लेटें जो हैं वो कम हो जाएंगी। तकरीबन आप समझ लें कि हाँ 12 प्लेटें 15 प्लेटें जो है इसमें कम हो जाएंगी। तो अब दिन ब दिन टेक्नोलॉजी एक्सटेंड होती जा रही है। अभी मैंने लेटेस्ट जो पढ़ा है उसमें तो ये है कि 580 वाट की प्लेट भी जो है वो जिनको पावर ने बना ली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम ये दो प्लेटें मिल के कर रही हैं, ये प्लेट और ये प्लेट मिल कर रही हैं, 5 से 6 महीने बाद एक प्लेट उतनी बिजली बनाएगी। यानी कि पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा खड़ा हुआ है तो इस वक्त 21 किलो वाट का है। अगर हम इसको 600 वाट की प्लेट्स पे कन्वर्ट कर दें तो तकरीबन 42 किलो वाट इसी फ्रेम के ऊपर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसकी कॉस्ट क्या आई है देखें, जब हमने लग लिया आज से 1.5 साल पहले तो इसकी कॉस्ट आई थी तकरीबन 1,10,000 रुपये पर किलो वाट। यानी कि 21 किलो वाट का तकरीबन 23 लाख रुपए आया था इस फ्रेम के साथ, जिसके अंदर फ्रेम तकरीबन 2.5 लाख रुपए का था और बाकी प्लेट्स हो गई, इन्वर्टर उसमें जो है वो फ्रॉनियस का है, 20 किलो वाट का इन्वर्टर है जो कि तकरीबन 28 किलो वाट तक सपोर्ट करता है। तो ये सिस्टम जो है अगर आप अपने यहाँ लगाते हैं तो जिस किस्म की गर्मी हमारे यहाँ कराची में पड़ती है और जिस किस्म का हफ्स होता है और जिस किस्म का यूजेज है हमारे यहाँ, तो आप ये समझ लें कि ये अपनी पूरी कॉस्ट जो है ना तकरीबन 4.5 साल में आपको रिटर्न दे देगा। मेरे पास ये 1.5 साल से लगा हुआ है। 1.5 साल के अंदर तकरीबन मैं 3.5 लाख से 4 लाख की अपनी सेविंग कर चुका हूँ और तकरीबन इस वक्त भी के इलेक्ट्रिक की तरफ मेरे कोई 50,000 रुपये निकलते हैं। यहाँ देखिए, क्योंकि जो एक्सेस एनर्जी हम के इलेक्ट्रिक को दे देते हैं वो हमारे हिसाब में क्रेडिट हो जाती है, तो तकरीबन 4.5 लाख 4 से 4.5 लाख रुपए हम इसकी कॉस्ट में से जो ना अब तक यूटिलाइज़ कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम होती है कि आपको जो है ना वो बिल नहीं देना, आपको टेंशन नहीं है कि यार बिल। अभी ये आजकल लॉकडाउन के ज़माने हर इंसान परेशान है, इनकम जो है वो ऑब्वियसली शेयरिंग कोई भी कारोबार बंद है, लेकिन हमें इतनी सहूलत है कि हमें बिजली के हवाले से कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम इतनी बिजली जनरेट करता है कि हम अपनी ज़रूरत तो क्या, हम अपने पड़ोसियों की ज़रूरत भी इससे माशाल्लाह पूरी कर सकते हैं। अभी जो मई के अंदर इसकी जनरेशन थी मैं आपको बता दूं, मई में इसने 3,450 यूनिट तकरीबन 3.5 मेगावाट बिजली इसने जनरेट की है और हमारा जो यूजेज था वो तकरीबन हार्डली तो है वो 2 मेगावाट भी नहीं था। तकरीबन हमने 1.5 मेगावाट बिजली जो है ग्रीन एनर्जी, जिसमें ना पोल्यूशन है ना जिसके ऊपर कोई ख़र्च है, वो हमने हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ 9 रुपये और 90 पैसे के हिसाब से एक्सपोर्ट किए। तो ये एक थोड़ा सा व्यू था एक बड़े ह्यूज सिस्टम का। ये सिस्टम अब आप इससे यहाँ से पूरा व्यू ले लें। ये सिस्टम तकरीबन 21 किलो वाट का सिस्टम है। कॉस्ट इसकी तकरीबन 22-23 लाख रुपए आई है। तकरीबन 4.5 लाख के करीब हम इसको रिकवर कर चुके हैं और इसकी भी पेंडिंग कॉस्ट जो है तकरीबन 18 से 17 लाख रुपए इसकी पेंडिंग है और इसकी लाइफ तकरीबन 15 से 20 साल है। तो इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो कोई लाइक कीजिएगा, चाहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।